साथियों, नालंदा जिले का कट ऑफ देखने से कितनी खुशी मिलती है। क्या आपको लगता है कि आपके जिले का कट ऑफ देखने से इतनी ही खुशी मिल सकती है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा ही कट ऑफ देखने को मिले अपने ज़िलों में। कि आप देख सकते हैं कि यूआर में जो है मात्र 47 कट ऑफ है। वही अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में 34, 34, 34 है। यानी कि इन तीनों कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 34 है। चाहे वो एससी से हो, ओबीसी से हो, ईबीसी से हो। अगर इसके इन कैटेगरी के कोई भी अभ्यर्थी अगर वो 34 प्लस 34 लाए होंगे तो वो सेलेक्ट हुए होंगे। समझ सकते हैं कि यहाँ के कट ऑफ मात्र 2% बढ़ा है। कहने का मतलब बिहार एसएससी का जो कट ऑफ है 32 या 30, इससे मात्र 2 या 3 कट ऑफ नंबर ऊपर अगर आपके पास है इस नालंदा ज़िले में तो आप सेलेक्ट हैं। हालांकि इसमें एक कमी और भी है कि ये जितने अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में है, अगर इसी तरह से कैटेगरी वाइज अगर संवीक्षा के लिए बुलाई जाती तो ज़्यादा कुछ क्लियर हो पाता। वैसे अभी इसमें कुछ क्लियरेंस कम है, क्योंकि सभी लोगों का रिजल्ट आप एक साथ जारी किए। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये अभ्यर्थी यहाँ से यहाँ तक के रोल वाले अभ्यर्थी इन कैटेगरी से है या फिर यहाँ से यहाँ तक के अभ्यर्थी दूसरे कैटेगरी से है। आप सबका रिजल्ट बिहार एसएससी जो है एक साथ जारी किया। चलिए, अच्छी बात है। कम से कम उसमें कैटेगरी वहाँ भी देना चाहिए कि संवीक्षा के लिए जो है फलाने कैटेगरी में इतने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इससे ये साबित क्लियर हो जाता है कि अभी जो आप ये कट ऑफ बनाए हैं इसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि हाँ, इतने लोग एससी कैटेगरी में थे या इतने लोग ओबीसी कैटेगरी में थे, इतने लोग जनरल में थे, वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ देख के कितना मन खुश होता है कि काश सभी ज़िले का कट ऑफ इसी तरह के होता। बाकी तो आप देख सकते हैं कुछ ज़िले का ऐसा कट ऑफ है जो आदमी को, अभ्यर्थी को रोने पे मजबूर कर दिया है। मैं बाकी उन ज़िलों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सब जानते हैं कि किस ज़िले का कट ऑफ कितना ज़्यादा गया था। तो देख सकते हैं कि यही स्थिति है। नालंदा ज़िला है, मैंने नीतीश कुमार का ज़िला है तो कट ऑफ कम है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे सीटों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए कट ऑफ कम गई है। लेकिन अभ्यर्थी उतना होना चाहिए अनुपात में, जो नहीं हुआ। अभ्यर्थी जो है उस पोस्ट के अनुसार नहीं दिखे, कम से कम रह गए। लेकिन उसमें भी अभ्यर्थियों को छांटा गया। जितनी कम पोस्ट थी, मैंने जितने कम अभ्यर्थियों को पोस्ट के अनुकूल लिया गया था संवीक्षा के लिए, उसमें से कुछ लोग को छटनी भी किया गया। तब जाके 156 लोग सेलेक्ट हुए 198 पदों पे। यानी कि यहाँ की कुछ रिक्तियाँ रिक्त ही रह गई। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा का कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान पड़ा है कि नालंदा जिला में जो है कट ऑफ का मार क्यों इतना कम है। क्योंकि आप सब नॉर्मली जान सकते हैं कि यहाँ पर सीटों की संख्या अधिक थी तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कम होंगे। अब जब मान लीजिए कि सब कह रहा है कि बाकी सारे ज़िले में ऐसा है भी कि जितनी सीटें हैं उसके 2 गुने अभ्यर्थियों को संवीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन नालंदा में इसका बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं कि नालंदा जिला में 10वीं स्तर के 198 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 156 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाए गए। यानी कि 198 रिक्ति पे मात्र 156 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि नौकरी दिया जाना है बिहार कार्यालय परिचारी का, और जिनका कोटिवार परीक्षा फल नीचे दिया गया है, वो भी मेधा क्रमानुसार। तो आप देख सकते हैं कि अनारक्षित में कुल 99 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं और अनुसूचित जाति में कुल 18 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं और अति पिछड़ी जाति में 24 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में 15 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूआर में 99 क्यों है, क्योंकि यूआर में सीटों की संख्या अधिक होगी। और सीटों की संख्या अधिक होगी तो यूआर पे तो सभी कैटेगरी के लोग को जाने का अधिकार है ना। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी है, ये सब यूआर में अपना जगह बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने यूआर में जो है टोटल 99 लोग सेलेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी। इसमें सारे अभ्यर्थी सारे कैटेगरी के भी होंगे। जरूरी नहीं कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ यूआर में इसमें आए होंगे। इसमें सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी इसमें होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या समझा जाए।
जहाँ पे सीटें कहा जाता है कि कम है वहाँ पे 2 गुने अभ्यर्थी हैं, जहाँ पे सीटें सर्वाधिक है वहाँ पे अभ्यर्थी 2 गुना से भी कम है, माने जितनी सीटें हैं उससे भी कम अभ्यर्थी है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अब बिहार एसएससी की चाल कह सकते हैं या फिर ये बिहार सरकार की चाल कह सकते हैं। कम से कम इसमें जो बहाली लिया जा रहा था तो विज्ञापन में सीटों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए थी। हमको नहीं लगता है कि सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, बस कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद के नाम के ऊपर जो है सारे लोगों का आवेदन लिया गया है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या नालंदा जिला में अभ्यर्थी पढ़े लिखे कम है क्या, या फिर वहाँ पे अप्लाई कुछ कम हुआ था क्या? अप्लाई तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ होगा। अगर मान लीजिए विज्ञापन में ये 198 पोस्ट को डिक्लेयर किए होंगे तो लोग तो एक जिला के लिए 198 बहुत सारा पद होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिला है इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। अगर मान भी लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला है तो क्या वहाँ पे पदों की संख्या अधिक है और पढ़ने वालों की संख्या कम है? तब तो ऐसा ही हुआ होगा ना कि वहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या कम है, अनपढ़ ज़्यादा होंगे, या उनको पता नहीं चला होगा कि सब बहाली में फॉर्म भरे या ना भरे। नीतीश कुमार जी का जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग भी होंगे ना। तो फिर इसमें अभ्यर्थी कम क्यों है? सीटें लगभग 200 के आसपास है, अभ्यर्थी लगभग 156 को क्यों लिया गया है? वैसे संवीक्षा तो 173 लोगों का किया गया था, लेकिन अभ्यर्थी को चुना गया है फाइनली नौकरी देने के लिए मात्र 156 लोग। ऐसा क्यों? बाकी जो लोग हैं 173 में से 156 के ऊपर जो भी लोग हैं, क्या वो सब अनपढ़ हैं या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? क्या वो फर्जी थे? उसको क्यों छांटा गया है? भाई जब पद आपके पास 200 के आसपास है तो अभ्यर्थी तो आपके पास मात्र 173 ही गए थे ना, सबको तो लेना चाहिए। मान लेते हैं कि लोगों का डॉक्यूमेंट जो है मिसमैच था या डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो उनको कम से कम मौका तो दिया जाना चाहिए ना डॉक्यूमेंट ठीक करने का या डॉक्यूमेंट उसको पूरा करने का। बहुत सारे ज़िले में ये भी हुआ है कि अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट बनवाने का या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका नहीं दिया गया है। जैसे अभ्यर्थी संवीक्षा के लिए गए हैं तो उनको सिर्फ संवीक्षा कराया गया है, और एक होता है कि बहुत सारी नौकरियां हैं, सेंट्रल में भी है, जहां पे अगर आपको डॉक्यूमेंट कमी रहती है तो आपको मौका दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर जाएं और अपना जो भी डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट इसमें आप सबमिट कर सकते हैं, और फिर से आपका तत्काल बहाली को या आपका संवीक्षा को रोक के रखा जा सकता है। लेकिन बिहार एसएससी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बिहार एसएससी के मन में ऐसा है कि ये सारा पोस्ट को बचा के फिर से हम नई बहाली देंगे, सेपरेट बहाली देंगे। जो लोग आपके यहाँ जीवन भर काम किया है उनको आप तो कुछ दे नहीं रहे हैं और सेपरेट बहाली देंगे। क्या 50,000 पद की बहाली के बारे में आज ही से बिहार एसएससी घोषणा कर रही है क्या? ये नई बात है। ये घोषणा तो 2019-20 से ही कर रही है कि ग्रुप डी में बिहार में लगभग 50,000 सीटें खाली है, पेपर पे पेपर जारी किया जा रहा है, लेकिन बहाली कहाँ आ रही है? जहां बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या कम है, जैसे मान लेते हैं बिहार एसएससी का जो ये राजस्व कर्मचारी होते हैं और भी इसी के समकक्ष और भी पद होते हैं अलग अलग विभागों में, तो वहां तो सीटों की संख्या ये कम निकालते हैं। जब अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने घोषणा के अनुसार कह रहे हैं, पेपर अलाउड इसका कह रहा है बिहार सरकार का कि बिहार में जो है ग्रुप डी के पदों की संख्या 50,000 है, तो फिर ये क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा वाला हाल क्यों है? क्यों ये 12,000 लोग रोड पर भड़क रहे हैं? आखिर जिनका रिजल्ट हुआ है वो क्यों भटक रहे हैं? उसको भी तो ज्वाइनिंग कराना चाहिए ना। कोई भी बहाली अगर निकलती है और उसका अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो बिहार एसएससी का ही बात कर लें। जैसे बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो 2014 में बहाली हुई थी, तो उसमें तो सारा चीज़ ये डिक्लेयर किए हुए थे कि अगर फाइनल रिजल्ट जिस दिन दे दिया था उसी दिन लिखा हुआ था कि आपको फलाने डेट में जाके फलाने जगह योगदान कर लेना है और योगदान में ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डेट निर्धारित कर चुके थे। तो फिर कार्यालय परिचारी के एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? कार्यालय परिचारी के परीक्षा फल फाइनल जारी कर देने के बाद कम से कम नीचे में कहीं एक डेट दे देना चाहिए था कि उक्त अभ्यर्थी अपने जिला स्थापना या फिर जिला में वगैरह वगैरह स्थान पर जाके योगदान कर सकते हैं, या फिर जिला में कहीं भी स्थापना शाखा में करेंगे तो स्थापना शाखा ही हर एक जगह एम्प्लॉय को डिप्लॉयड करेगी। तो इतना तो कम से कम लिखा जाना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्यर्थियों को बरगलाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। जरूरी है इन लोगों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति करवा लेने की, क्योंकि इन लोगों के एज रुके हुए नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 50+ एज हैं, तो वो क्या करेंगे? इस बहाली के वेट में 2 साल और अपना कम करवाएंगे। अगर देना है तो उसको दे दीजिए ना क्लियर करके। खैर,
बिहार सरकार के हाथ में है, वो जो करना चाहेगी करेगी। मुझे लगता है चुनाव से पहले कर देना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप मेरे जितने भी ऑडियंस हैं वो क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहेंगे। धन्यवाद।